हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे टोटल सुपर 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आपके जो कोपा के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ITI के, जो CBT बेस होगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं 50 क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है? TFT एक्सपेंडेड, यानी कि TFT का विस्तार रूप पूछ रहा है। तो TFT की जो फुल फॉर्म होती है होता है आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following operating system is better for implementing a client server network? क्या कह रहा है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका बेटर है? तो विंडो 95 जो है वो बेटर है। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डू नॉट हैव स्टार्ट बटन? तो दोस्तों जो पहले के विंडोज़ होते थे उनमें क्या होता था, स्टार्ट बटन होते थे। लेकिन जो आपके विंडोज़ आने लग गए हैं, यानी कि विंडो 8 जो है हमारा, वो उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हाउ टू डिलीट प्रोग्राम फाइल परमानेंटली इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में से अगर आपको कोई फाइल या प्रोग्राम परमानेंटली डिलीट करना हो तो क्या दबाना पड़ेगा? तो आपको शिफ्ट F डिलीट दबाओगे तो आपका वो फाइल या प्रोग्राम परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ CPU होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन इज डैश। एक CPU डैश में निर्देशों को रखता है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर होता है, क्योंकि दोस्तों CPU में जो है बेसिकली आपके रजिस्टर्स पाए जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है कि आपका कि प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर को जब हम बंद करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो शट डाउन कहते हैं उसको। तो सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज टू क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट? क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की दबाओगे? तो कंट्रोल N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, और O से होता है आपका ओपन, यानी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन OpenOffice.org स्प्रेडशीट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग। क्या कह रहा है दोस्तों कि आपका जो ओपन ऑफिस है, अभी जो मैंने चैप्टर भी पढ़ाया है, जो आपका 6 चैप्टर है, अगर आपने नहीं देखा तो 6 चैप्टर जरूर देखिए। इसमें आपको ओपन ऑफिस में सारे बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। कॉल होता है, राइटर होता है, ड्रॉ होता है, इम्प्रेस होता है। तो क्या कह रहा है कि आपका जो स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के लिए जो आपका होता है वो कैल होता है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ विल यू कैप्चर एन एक्टिव विंडो? क्या कह रहा है दोस्तों? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है अपनी विंडो जो डिस्प्ले है उसका, तो आपको सिंपली ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन दबाना पड़ता है। ये आपका एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडिटिंग अ प्रोग्राम टू टास्क बार इन रेफरेंस? क्या कह रहा है दोस्तों कि टास्क बार में एक प्रोग्राम को जोड़ने को कहा जाता है तो पिनिंग कहा जाता है दोस्तों, यानी कि पिन कर देते हैं तो वो टास्क बार में आ जाता है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट इज़ द लोगो यूज फॉर लिनक्स? यानी कि लिनक्स के लिए कौन सा जो लोगो प्रक्रिया उपयोग में लाया जाता है? लिनक्स के लिए उपयोग किए जाने वाला लोगो क्या है? तो वो आपका है टक्स। टक्स जो है दोस्तों वो आपका लिनक्स के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू बी एबल टू चेंज द डायरेक्टरी यू नीड। क्या कह रहा है दोस्तों? अगर आपको डायरेक्टरी को चेंज करना है तो आपके अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए? तो दोस्तों आपको जो है एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी चाहिए, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने का परमिशन आपके पास होना चाहिए, तभी उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेटा ट्रांसफ़र रेट फॉर लैन जो आपका है लोकल एरिया नेटवर्क इज़ नॉर्मली। क्या कह रहा है? जो लैन के लिए आपका डेटा ट्रांसफ़र दर जो है सामान्य कितना होना चाहिए या कितना होता है? तो वो होता है आपका दोस्तों 1 to 100 MBPS। तो MBPS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मेगा बाइट पर सेकेंड। तो 1 to 100 के बीच में होता है आपका लैन का ट्रांसफ़र रेट। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ अ फ्यूचर टू रिमूव सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है दोस्तों? एक दस्तावेज से चयनित पाठ या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो आप सिंपली वहाँ पे कट या डिलीट या रिमूव, तो यहाँ पे आप सिंपली सब का यूज़ कर सकते हो। कट से भी वो हट जाएगा, डिलीट करोगे तो भी हट जाएगा, रिमूव करोगे तो भी हट जाएगा। तो डी जो हमारा ऑल ऑफ द अबो आंसर हो जाएगा इसका राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट ऑपरेशन, यानी कट के लिए कौन सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि कट के लिए कौन सा, तो कंट्रोल एक्स। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल होता है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूजिंग चार्ट विजार्ड यू कैन क्विकली एंड इजीली टर्न योर डैश, यानी कि चार्ट विजार्ड का उपयोग करके आप अपने डैश में बदल सकते हैं। तो चार्ट विजार्ड का जो उपयोग करके दोस्तों हम सिंपली अपने डेटा को इनटू चार्ट में, यानी चार्ट विजार्ड का जो काम होता है चार्ट बनाने का होता है, तो डेटा को हम चार्ट में बना सकते हैं। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि DBMS स्टैंड फॉर, तो DBMS होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टू स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑलरेडी सेव्ड प्रेजेंटेशन सेलेक्ट, क्या कह रहा है कि पहले से सहेज यानी कि सेव गई प्रस्तुति या स्लाइड को नई प्रस्तुति बनाने के लिए, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों वो अपना क्या होता है, पहले से सेव होता है। तो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज फॉर परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कौन सी डेटा है जिन पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो हमारा आपका हो गया न्यूमेरिक डेटा, यानी न्यूमेरिक डेटा पे ही हम मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सारे कर पाते हैं। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फील्ड दैट हैव ओनली टू वैल्यूज ट्रू और फॉल्स इज डैश, क्या कह रहा है दोस्तों, अगर एक जो फील्ड है उसके अंदर केवल दो वैल्यूज है ट्रू और फॉल्स, तो उसको कहते हैं वो होता है आपका यस या नो या न्यूमेरिक जीरो। तो वो यस और नो होता है दोस्तों, क्योंकि या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो दो ही वैल्यू होगी यस या नो। तो राइट आंसर जो हमारा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एवरीवेयर इन योर कोड, क्या कह रहा है दोस्तों, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको कहीं भी परिभाषित कर सकते हैं अपने कोड में। तो वो आपका होता है सिंपली ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वैल्यू को हम कहीं भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज एट्रीब्यूट शुड बी, एक जावा स्क्रिप्ट भाषा में एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वो आपका सिंपली जावा स्क्रिप्ट फुल लिखा होता है एट्रीब्यूट क्या। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी डबल कोटेशन में जावा स्क्रिप्ट जो है वो फुल लिखा होता है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिस्ट अ लूप अर्ली, क्या करें दोस्तों, लूप से जल्दी बाहर निकलने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो सिंपली जो लूप से बाहर निकलने के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका ब्रेक यूज किया जाता है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर डेटा टाइप, क्या करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े, यहाँ पे देखो कह रहा है कि नॉट, कि नहीं है, कौन सा डेटा टाइप इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है वो 25 का जो आपका सिंगल जो है दोस्तों, यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है। बाकी जो बाइट शॉर्ट ये सारे इंटीजर में आते हैं आपके। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर अ मेन्यू आइटम्स, क्या कह रहा है दोस्तों, मेन्यू आइटम्स के लिए मानक उपसर्ग क्या है। तो मेन्यू को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, MNU मेन्यू। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, MNU मेन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 27 क्वेश्चन पे आ गए हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट एसेट, क्या कह रहे हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक करंट एसेट है। तो करंट एसेट जो है आपका वो है आपका, तो कैश है या फिर रिसीवेबल है या फिर इन्वेंट्रीज है या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों जो आपका करंट एसेट होता है वो आपकी कंपनी का होता है। तो वो आपके कैश भी हो सकता है, रिसीवेबल अमाउंट भी हो सकते हैं या फिर इन्वेंट्रीज भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर राइट। तो डी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन डबल एंट्री इनकम इज ऑलवेज, क्या करें दोस्तों कि डबल एंट्री में आय जो होता है हमारा, इनकम जो होता है हमेशा डैश होता है। तो डबल एंट्री में जो हमारा आय होता है वो क्या होता है आपका क्रेडिट किया जाता है, यानी जमा किया जाता है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच पार्टीज आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, क्या करें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग में कौन सी पार्टी सम्मिलित होती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग है उसमें बिलर्स भी होते हैं, बैंकर्स भी होते हैं, कंसोलिडेटर्स भी होते हैं।
तो ऑल ऑफ द वो जो राइट आंसर हो जाएगा, तो डी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ लैन मैन एंड द इंटरनेट हेल्प इन। क्या कहते हैं दोस्तों कि लैन मैन या वैन में इंटरनेट के रूप में कंप्यूटर नेटवर्क में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों वो आपका, तो वो करता है आपका सिंपली जो है ट्रांसफरिंग का ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर ट्रांजैक्शन ऑफ ई कॉमर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सारे काम आपके यहाँ पे होता है, क्योंकि नेटवर्क का उपयोग बेसिकली जो है ट्रांसफरिंग के लिए करना होता है, या फिर ई कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। क्या है दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा को भंडारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों का एक संग्रहण कहलाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका क्लाउड। क्लाउड में हम जो है ऑनलाइन जो है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और क्लाउड में दोस्तों आजकल जो आपको बहुत सारी स्टोरेज मिल जाती है, यानी कि अगर एक ईमेल से आप लॉगिन करते हो तो आपको 15 GB से ज़्यादा भी मिल जाता है। 15 GB तो मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मॉनिटर यानी वीडियो होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा आर द क्लासीफाई अंडर। दोस्तों ये किसके अंदर आता है, तो ये सारे आपको जो है आउटपुट यूनिट है दोस्तों, कि ये सारे जो आपको आउटपुट देते हैं। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ई पी रोम स्टैंड फॉर। दोस्तों अगर आपने जो है सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो जरूर देखिए, इसका आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। ई पी रोम स्टैंड फॉर आपका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो चैप्टर्स को जरूर देखिए, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एम एस डोज स्टैंड फॉर। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो राइट आंसर होगा। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एम एस डोज का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रोम स्टैंड फॉर। रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द कमांड डिस्प्ले द लिस्ट और फाइल एंड डायरेक्टरीज। क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा ऐसा कमांड है जो आपके फाइल और डायरेक्टरीज को दिखाता है, तो वो आपका है डायरेक्टरीज, DIR। ये कमांड से आप डायरेक्टरीज को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश लिनक्स कमांड क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी है। कौन से ऐसी कमांड है जिससे हम न्यू डायरेक्टरी कर सकते हैं, तो MK डायरेक्टरी यानी कि मेक डायरेक्टरी। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश कमांड चेंज द एक्सेस मोड ऑफ अ फाइल, यानी कि लिनक्स का कमांड किस फाइल के एक्सेस मोड को बदल सकता है, तो वो हमारा हो जाएगा आपका चेक मोड, CH मोड। ये आपके डायरेक्टरीज को बदल सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। इन MS ऑफिस डैश इज द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट किसके लिए यूज होता है, आपका एक्सेल के लिए। तो MS एक्सेल जो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो स्प्रेडशीट वाला जो चैप्टर है उसको ज़रूर देखिए, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू सेलेक्ट प्रिंट आइटम इन MS ऑफिस मेन्यू डैश यूज शॉर्टकट की। यानी प्रिंट के लिए आपको सिंपली Ctrl+P यूज़ करना पड़ता है। तो Ctrl+P से आप क्या करें दोस्तों, सॉरी क्या कह रहा है कि टू सेलेक्ट प्रिंट आइटम इन MS ऑफिस मेन्यू डैश इज शॉर्टकट की, यानी कि प्रिंट के लिए आपका कौन सा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका Ctrl+P तो किया ही जाता है, Alt+F+P भी आपका जो है यूज़ किया जाता है। तो C जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों कीज जो है यूज़ किए जाते हैं प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन MS वर्ड जस्टिफाइड अलाइनमेंट ऑफ अ प्रोग्राम में बी एक्सेस यूजिंग द शॉर्टकट कीज। MS वर्ड में क्या कह रहा है, पैराग्राफ के औचित्य संरेखन को डैश शॉर्टकट का उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है। तो जो जस्टिफाइज के लिए आपका जो है J यूज़ किया जाता है, Ctrl+J फॉर जस्टिफाइज, यानी कि आपके जो जस्टिफाइज के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड सेलेक्टिंग पेज साइज, मार्जिन एंड पेज ओरिएंटेशन इन पॉसिबल थ्रो। क्या कह रहा है दोस्तों
ये जो आपके पेज मार्जिन, पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, ये किस ग्रुप यानी किस मेन्यू के अंदर होता है। तो आपका जो है ये सारे होते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट और पेज सेटअप, इसका जो शॉर्टकट किया है वो Alt+P है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड चूजिंग नंबर ऑफ कॉलम्स पर पेज इन पॉसिबल थ्रो। MS वर्ड में प्रति पृष्ठ पर कॉलमों की संख्या चयन डैश के माध्यम से संभव है। तो यहाँ पे अगर आप कॉलम्स लगाना चाहते हो तो MS वर्ड में कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है, तो वो आपका है पेज लेआउट में ही आप कॉलम्स का भी ऑप्शन आपको मिलता है, तो वहाँ से आप कॉलम्स लगा सकते हो। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश रेफर टू कलेक्शन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, रिपोर्टिंग एंड मीनिंग ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है दोस्तों कि डैश संग्रहण, भंडारण, हेर फेर, रिपोर्टिंग और माइनिंग की उपलब्ध की जानकारी को रखता है। तो कौन रखता है दोस्तों, यहाँ पे आपका वो रखता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी बूट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड। क्या कह रहा है, प्राइमरी बूट जो है वो हमेशा क्या कहलाता है। तो आपका प्राइमरी बूटिंग जो सिस्टम है वो आपका कहलाता है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब वो लोडिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को उसी समय आपका बूटिंग प्रोसेस जो है वो होता है। तो ये जो ए आंसर है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Oracle, SAP, Haha, MySQL and SQLite are the most popular dash tools। क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो सारे टूल्स है ये किसके लिए लोकप्रिय है, तो ये आपके डेटाबेस में ही आते हैं। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं Oracle, SAP, Haha, MySQL and SQLite, ये सारे पॉपुलर है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीमोस इज अ टाइप ऑफ, सीमोस जो है वो आपका एक बैटरी होता है कंप्यूटर के अंदर गोल सा, तो वो किसका टाइप है एक, तो वो आपका रैम का टाइप है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। न्यू प्रेजेंटेशन जो दोस्तों, वैसे तो आपको नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N या फिर Ctrl+N दबाना पड़ता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन में है वो उसमें न्यू के लिए Ctrl+M दबाना पड़ता है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, Ctrl+M दबाना पड़ता है आपको प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि इन पावर पॉइंट ड्राइंग फॉर यूज इन प्रेजेंटेशन में बी क्रिएटेड यूजिंग डैश मेन्यू। क्या करें दोस्तों कि ड्राइंग पावर पॉइंट में ड्राइंग का उपयोग करने के लिए आपको डैश कौन सा मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा इसका आंसर है वो आपका ड्राइंग मेन्यू का ही उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका ड्राइंग मेन्यू होता है वो आपका होम में ही पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके सुपर 15 क्वेश्चन। तो और भी क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों एग्जाम से पहले। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को कर लिए तो आपका एग्जाम समझो अच्छे से हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहे।